Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to on your own coding channel Codetricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिसीजन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलरली स्लाइडिंग विंडो का ही क्वेश्चन है। अब आप ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि ये सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट से ही होगा, और भी मेथड हो सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन स्लाइडिंग विंडो का है। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप स्लाइडिंग विंडो के कंसेप्ट से जाओगे तो ये क्वेश्चन लिटरली आसान बन जाएगा। अब सबसे पहले तो आपको स्लाइडिंग विंडो को पता होना चाहिए, कुछ भी नहीं होता, अपन एक विंडो की साइज मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ पे विंडो की साइज कब तक मेंटेन रखेंगे? जब तक अपनी कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन सिंपल सी है कि अपना जो भी अपन सब एरे चूज करेंगे उसमें एट मैक्स एक ही जीरो हो सकता है। अब एक ही जीरो क्यों हो सकता है? ये सिंपल सी बात है, क्योंकि अपन सब एरे में एक एलिमेंट को हमेशा डिलीट कर रहे होंगे, तो डिलीटेड एलिमेंट ऑफकोर्स अपन जीरो को ही लेना प्रेफर करेंगे, जिससे अपनी क्या हो, लेंथ मैक्सिमम हो सके। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना और लिटरली क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एकदम से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है ना आए, पर एक बार थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन लिटरली बड़े आराम से हो जाएगा। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो, समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहने के जा रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को नम्स नाम का एक एरे गिवन होगा, फॉर श्योर सी चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसके अंदर से अपने को करना क्या है? इसके अंदर से अपने को वंस का सब एरे निकालना है। ठीक है, वंस का सब एरे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा सब एरे निकालना है जिसके अंदर वंस हो। तो एक ही नहीं, ऐसा काफी सारे सब एरे हो सकते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। जैसे एक तो सब एरे हो गया ये वाला, एक सब एरे हो गया ये वाला, और एक सब एरे हो गया ये वाला। कोई डाउट नहीं होना चाहिए जिसमें कंटिन्यूअस सब एरेज में वन हो। ठीक है, सब एरे का मतलब ये होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इतनी सी बात क्लियर है। बोला ठीक है, तो इसमें अपने तीन सब एरे आ रहे थे। अब अपने को क्या एक और कंडीशन गिवन है? अपने को एक और कंडीशन ये गिवन है कि इस सब एरे में, इन सारे सब एरेज में से अपन एक एलिमेंट को हमेशा डिलीट करेंगे। ये फॉर श्योर सी चीज है। बोला ठीक है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो एक एलिमेंट को डिलीट करना है, किसी को भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, और इसको भी कर सकते हो, किसी को भी कर दो। किसी भी सब एरे में से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसमें एक काम किया, मैंने इसमें ये वाला सब एरे लिया, उसके बाद में जीरो ले लिया, बोले ठीक है, उसके बाद में वन और वन ले लिया। अब आप बोलोगे कि भैया सब एरे में जीरो तो अलाउड ही नहीं था। बोला बिल्कुल सही बात है, लेकिन सब एरे में से मुझे एक एलिमेंट डिलीट भी तो करना है। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने जीरो वाले को डिलीट कर दिया। बोला ओके, हाँ जी, ओके। जैसे आपने इसको डिलीट किया तो अब अपना सब एरे क्या बन चुका है? वन कमा वन कमा वन कमा वन कमा वन। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। तो ये वन वन कितने हो गए? बोला फाइव हो चुके हैं। क्या फाइव ही अपना आंसर है? बोला हाँ जी भैया, फाइव ही अपना आंसर है। फाइव ही अपना आंसर क्यों हुआ? क्योंकि अपने को लॉन्गेस्ट सब एरे रिटर्न करवाना था, और लॉन्गेस्ट सब एरे अपने यही बन रहा था, जिसके अंदर अपन ने क्या किया? एक जीरो को डिलीट करवा दिया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है, सही है। हाँ, अब अपन हो सकता है ये वाला जीरो भी डिलीट करवा लेते, लेकिन अगर अपन ये वाला जीरो डिलीट करवाते तो अपने यहाँ सब एरे की साइज एटमैक्स क्या बनती? 3 बन रही होती, क्योंकि अपन को ये तो पता ही है कि अपन सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो को डिलीट करा, एक ही एलिमेंट को डिलीट करा सकते हैं। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए, क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है, ठीक है। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? बोला कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लिटरली ये क्वेश्चन जितना टिपिकल लग रहा है ना, उतना टिपिकल है ही नहीं है। लिटरली बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अपन क्या करते हैं? जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो वन। ठीक है, अब इसका बेसिक इंप्लीमेंटेशन क्या है? बेसिक काउंट करने का तरीका है क्या है अगर आप इसको काउंट करने जाओगे तो? बोले सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले जीरो पे आऊंगा। हाँ, यहाँ पे मेरा एक जीरो आ चुका है, सिंपल है। हाँ जी भैया, एक जीरो आ चुका है, तो हो सकता है मेरा एक सवेरे में कुछ इस प्रकार बना लूँ। ठीक है, तो मैं इस जीरो को काउंट कर लूंगा। बोला ठीक है, तो अभी तक मेरा जीरो आ चुका है। ठीक है, फिर मेरा वन आ गया। बोला ठीक, बहुत बढ़िया। फिर मेरा एक और बना गया, फिर मेरा एक और बना गया। यहाँ पे एक मेरा सवेरे खत्म हो गया। बोला बिल्कुल सही बात है, साइज 3 चल रही है अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि एक को तो मैं डिलीट कर दूंगा और उसके बाद में मेरी साइज कितनी हो जाएगी? 3, और 3 में क्या है? ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ वंस प्रेजेंट है। बोला बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया, क्लियर है। अब अगर मैं आगे चलता हूँ तो मेरा क्या आ गया? जीरो आ गया। हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं इस जीरो को लूंगा तो मेरे को ऑफकोर्स सी बात है, इस जीरो को हटाना ही पड़ेगा अपने सवेरे में से। बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। हाँ, तो अगर आपने एक बार आपकी मेंटेन करके रख लिया साइज, बोला हाँ जी भैया मेरे पास 3 आ सकते हैं अपने एटमैक्स साइज, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? विंडो मेंटेन कर ली 3 की, कि अभी मैं 3 की विंडो छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। हो सकता है मेरे को आगे आंसर मिले, हो सकता है ना भी मिले। बोले ठीक है, तो अभी मेरे को क्या हुआ? अभी मैंने एक 3 की विंडो मेंटेन कर ली। बोला ठीक है, 3 की विंडो मेंटेन कर ली। बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद में आपको आगे एक 1 और मिल गया। अब ये क्या हुआ, इसी सब एरे में काउंट हो गया, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब क्या हो गया, 4 हो गया, बोला हाँ, बोला बिल्कुल सही बात है। फिर क्या हो गया, अपना 5 हो गया, क्योंकि अपने को आगे एक और 1 मिल गया, बोला ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अपना एटमैक्स आंसर 5 तक पहुंच चुका है। तो अपन हर पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या करेंगे कि 5 की विंडो मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि अब अपना क्या आ गया, एक और 0 आ गया, बोला बिल्कुल सही बात। अब सपोज करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 होंगे, 6 होते हैं, बोले ठीक है हाँ। तो अपना आंसर ऑफ कोर्स सी बात है ये होगा, बोला बिल्कुल सही बात है। आप देखते हैं अपना ये आंसर कैसे निकलेगा। फिर अब यहाँ पे अपने को ये पता चल चुका है कि 5 अपना आंसर हो सकता है, 5 अपना मैक्सिमम आंसर हो सकता है अभी तक के लिए, बोला ठीक है। तो अभी जब तक अपना कोई आंसर 5 से बड़ा नहीं हो जाता, अपन क्या करेंगे, विंडो मेंटेन करके चलेंगे। और अपन क्या बोल सकते हैं, जब तक अपन इस 0 को छोड़ नहीं देते तब तक अपन विंडो मेंटेन करके चलेंगे, बोला ठीक है। तो अब अपने विंडो मेंटेन हो गई 5 की, बोला ठीक है। तो अब 5 की विंडो मेंटेन हो गई, मतलब ये यहाँ से कहाँ तक जाएगी, बोला यहाँ से यहाँ तक जाएगी, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे मेरे पास 2 जीरोज आ चुके हैं, 2 जीरोस अलाउड नहीं है, मैं एक 0 होगा तभी मैं अपना आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं तो मेरे को तब तक विंडो सेम मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है हाँ। फिर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, कोई डाउट है, बोला बिल्कुल नहीं है, आपने विंडो मेंटेन करके रखी है। और अभी तक आपके पास में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2 हैं, बोला ठीक है। फिर मैं यहाँ से यहाँ पे मूव कर गया, अब भी मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ जीरोस मेरे 2 हैं, तो मेरे को ये विंडो सेम मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। तो अब क्या होगा, अब मेरी कोई भी विंडो मेंटेन नहीं रहेगी, अब मेरी सारी की सारी विंडो यहीं से स्टार्ट हो रही होगी अनटिल एंड अनलेस मैं किसी 0 को अप्रोच ना कर जाऊँ, बोले ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक हो गई, यहाँ से यहाँ तक में अपना आंसर क्या हो गया, 6 हो गया, कि 6 नंबर ऑफ वन आ रहे हैं अपने पास, बोला ठीक है। फिर दोबारा यहीं से स्टार्ट होगी और अब कहाँ तक जाएगी, नेक्स्ट तक जाएगी, नेक्स्ट 1 तक, बोला ठीक है 7 आ गए। फिर अब बात वापस यहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, बोला 1 और तक जाएगी, बोला 8 आ गया अपना आंसर, समझ में आ पा रही है क्या बात, बोला हाँ जी भैया समझ में आ पा रही है बात, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझ में आ गया, बोला हाँ बस इसी को अपन ने इंप्लीमेंट किया, बोला आर यू सीरियस, बस हो गया, बोला एग्जैक्टली सीरियसली हो गया। ओके देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपन ने एक तो स्टार्ट मेंटेन किया और एक एंड मेंटेन किया। अब ये स्टार्ट और एंड क्या है, बोला कुछ भी नहीं है, जैसे कि अपन इसको लेके जा रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो ये जो अपने लास्ट को बता रहा है, ये लास्ट बता रहा है एंड को, और यहाँ पे अपन कहाँ से स्टार्ट करें ये बता रहा है स्टार्ट को। कोई डाउट, बोला नहीं भैया कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है, क्लियर है, बोला ठीक है। स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, नम्स की साइज अपना एन बता रहा है, ठीक है हाँ जी भैया क्लियर है, इतना इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, अपन ने एक आंसर नाम का इंटीजर मेंटेन कर लिया, जिसमें अपना आंसर अपन ने इनिशियलाइज किया है 0 से, बोले ठीक है कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया सही है। अब ये स्किप क्या बता रहा है, स्किप आप खुद बताओ क्या बता रहा होगा, कि कितने जीरोस के काउंट अपने हैं, कितने नंबर ऑफ जीरोस अपने आ रहे हैं, सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, बोला ठीक है। अब अपन एक वाइल का लूप चलाया कुछ तो, और वाइल का लूप जब खत्म होगा उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन अपना आंसर रिटर्न करवा रहे होंगे, कोई डाउट होना ही नीचे, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब ये वाइल के लूप के अंदर अपन कर क्या रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, इस वाइल के लूप के अंदर अपन क्या कर रहे हैं कि अपना ये जो एंड है जो कि 0 से स्टार्ट हुआ था, ये अपना तब तक अपन इटरेट कर रहे हैं जब तक अपना जो एंड है वो एन को रीच ना कर जाए। एन क्या है, इसकी साइज है, बोले सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ भी नहीं, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अपन इस पूरे के पूरे एरे के ऊपर इटरेट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं, बोला ठीक है सिंपल सी बात है, अपन इस पूरे के ऊपर इटरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आते ही अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला कि क्या अपना 0 आया है, क्या अपने पास 0 आया है क्या अपने पास, इससे मतलब क्या हुआ, 0 आएगा तो अपन फर्स्ट सी बात है ना उसको काउंट करेंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरो जब भी अपने चल रहे हैं, बोला हाँ जी भैया कितने नंबर ऑफ जीरो चल रहे हैं अपने को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन एक बार इसी एग्जांपल के ऊपर इटरेट कर लेते हैं, बोले ठीक है। सबसे पहले अपने पास आया 0, इनिशियली स्टार्ट ही अपना किससे हो गया, 0 से हो गया, तो अपने पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, बोला 1 हुए हैं, बोला ठीक है। तो अगर जब तक अपने पास नंबर ऑफ जीरोस 1 है तब तक का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये बात अपनी क्लियर थी, बोला हाँ जी भैया क्लियर थी। तो अपन ने इफ की कंडीशन में यही डाला है कि जब अपना स्किप जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तभी अपने को टेंशन लेने की जरूरत है, नहीं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे अपन ने सीधा आंसर कैलकुलेट कर लिया। आंसर में क्या कैलकुलेट किया अपन ने कि जो आंसर में ऑलरेडी वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम थी या फिर अपना एंडिंग माइनस स्टार्ट मैक्सिमम है। तो एंडिंग माइनस स्टार्ट क्या है, बी एंडिंग माइनस स्टार्ट क्या है, 0 माइनस 0, और अपना आंसर में भी क्या है 0 है, तो अपना आंसर में अभी तक 0 ही रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला जो है क्लियर है। फिर अपन क्या है, अब अपन नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं, तो अपना एंड क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला जी पे क्लियर है। फिर अब अपन ने वापस चेक किया कि क्या अभी अपन जिस पे खड़े हैं वो 0 है, बोला नहीं 0 नहीं है, तो अपनी एफ की कंडीशन वापस ट्रू नहीं होगी। अभी अपन आंसर में गए, आंसर में जाने के बाद में एंड कितना हो चुका है, एंड हो चुका है 1, स्टार्ट कितना है 0 है, बोला ठीक है। तो आंसर में क्या आ गया, 0 आ गया। सिमिलरली अभी 2 आ जाएगा आंसर में, सिमिलरली अभी 3 आ जाएगा, बोला ठीक है। अब अपन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आ चुके हैं। आप यहाँ पे जैसे ही आए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या हो चुका है, नम्स के एंड में अभी क्या है 0 आ रहा है। इसका मतलब अब अगर अपन इसको कंसिडर करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हो चुके हैं, बोला नंबर ऑफ जीरोस आपके पास में 2 हो चुके हैं। तो अपना स्किप कितना हो गया, बोला स्किप अपना हो गया
2 के बराबर, बोला ठीक है। तो जैसे ही अपने स्किप 2 के बराबर हुआ, उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे अपन इफ की कंडीशन के अंदर जाएंगे, बोला हाँ जी भैया इफ की कंडीशन के अंदर जाएंगे। इफ की कंडीशन के अंदर जाते ही अपन ने क्या चेक किया कि अपना जो नम्स का स्टार्टिंग है, अभी स्टार्टिंग वाला पॉइंट अपना कहाँ पे कर रहा है, अभी यहीं पे कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग वाला अपना एक भी बार अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपन ने यहाँ पे आके क्या चेक किया कि क्या अभी अपना जो स्टार्टिंग है वो 0 पे खड़ा है क्या, क्योंकि 0 पे खड़ा होगा तो अपन उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अगर अपना जो नम्स का स्टार्टिंग है, नम्स का स्टार्टिंग में अगर 0 के इक्वल हुआ तो ये क्या रिटर्न करवा रहा होगा, ये 1 रिटर्न करवाएगा। तो अपन स्किप में क्या माइनस कर देंगे, 1, कि अपने पास वापस नंबर ऑफ जीरोस कितने रह चुके हैं, एक ही रह चुके हैं। मतलब ये नंबर ऑफ जीरोस में से एक माइनस कर दो, जितने भी आपके पास में टोटल नंबर ऑफ जीरोस अभी चल रहे हैं उसमें से। बोला ठीक है। तो 2 थे तो 2 में से एक माइनस हो गया। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और अपने स्टार्टिंग पॉइंटर कहाँ पे, एक आगे मूव करके आओ। सही है, बोला हाँ जी भैया स्टार्टिंग पॉइंटर अपना यहाँ पे मूव कर चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। और अपना एंडिंग पॉइंटर यहाँ पे है, तो एंडिंग पॉइंटर यहाँ पे इसका इंडेक्स क्या है, बोला 0 1 2 3 4, 4 है इसका इंडेक्स और स्टार्टिंग है 1 पे, तो 4 - 1 3। तो अपना अभी तक आंसर में 3 ही है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर है। उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में अपन इसके ऊपर आए, इसके ऊपर आते ही अपना 5, सॉरी इसके ऊपर आते ही अपना स्केप अभी तक कितना है, स्केप अभी तक अपना 1 हो चुका था वापस, तो ये 1 ही है। इफ की कंडीशन के अंदर अपन नहीं जाएंगे, एंड अपना जो है वो 5 हो चुका है। तो अच्छी बात है, 5 - 1 क्यों, क्योंकि अपना स्टार्टिंग क्या है 1 हो चुका है। बोला ठीक है। तो अपनी साइज क्या हो गई, 4 हो गई। फिर अपन यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 - 1, तो अपनी स्टार्टिंग तो अपनी आंसर के साइज क्या हो चुकी है, बोला 5 हो चुकी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। अब जैसे अपन इसके ऊपर आए तो वापस जैसे अपन इसके ऊपर आए तो अपना यहाँ पे क्या हुआ कि ये नम का एंड कितना है, 0 के बराबर है। बोला हाँ जी भाई नम का एंड 0 के बराबर है। अपने स्किप की वैल्यू क्या हो गई वापस 2। ठीक है, स्किप की वैल्यू 2 का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ जीरो का काउंट अभी अपने पास कितना हो चुका है, बोला 2 हो चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भाई क्लियर सी बात है। फिर जैसे ही अपन इस इफ की कंडीशन के अंदर आए, क्योंकि ये 2 हो चुकी है तो अपन इस इफ की कंडीशन के अंदर आएंगे। इस इफ की कंडीशन के अंदर आते ही अपन ने क्या देखा कि क्या अगर अपना नम्स का जो स्टार्टिंग है वो अगर अपना 0 के बराबर है तो इसके में से माइनस कर दो, नहीं तो मत माइनस करो। मतलब अपने को विंडो को मेंटेन रखना है। तो विंडो को मेंटेन रखने के लिए अपन ने क्या किया था कि एंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपन स्टार्टिंग को भी बढ़ा देंगे। बोला ठीक है। तो अब अपना एंड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अपन इस 1 को माइनस कर रहे हैं और अब अपनी विंडो क्या बन चुकी है, यहाँ से यहाँ तक बन चुकी है। फिर अपनी विंडो कहाँ से कहाँ तक बनेगी, बोला यहाँ से यहाँ तक बनेगी सिमिलरली। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबमिट करके अपन एक बार देख लेते हैं। अच्छा, इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। देखो सबमिट बड़े आराम से अपना हो ही रहा है। यहाँ पे अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, तो एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसमें कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अपनी कांस्टेंट ही रहेगी, कोई वेरिएबल नहीं है। बोला ठीक है, यहाँ पे भी अपनी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी कांस्टेंट है और ये वाइल का लूप चला, इसमें अंदर अपन ने कोई ऐसा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं करी है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ 1। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब अपन अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को देख लेते हैं। तो देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कितनी हो गई, मतलब यहाँ पे आपने सिर्फ डिक्लेरेशन किया है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी डिक्लेरेशन है, यहाँ पे भी डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपने क्या किया है, एक वाइल का लूप ट्रेड किया है। कहाँ तक, किस पे ट्रेड किया है, पूरी की पूरी साइज के ऊपर। तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ऑफ n। ठीक है, उसके अंदर आपने ऐसा कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूज करी ही नहीं है। ठीक है, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ 1, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑफ n। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।